आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर पर घंटा तथा 6 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जैसा सेम टू सेम है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समानांतर पटरी पर जा रही है, यानी एक ही दिशा में जा रही है। तो चाल घटेगा ना दोस्तों। समानांतर जब जाए, विपरीत जाए तो जुड़ाएगा, ऐड होगा, ठीक है। लेकिन समानांतर जाए और एक ही दिशा में जाए तो चाल घटेगा। तो चलिए, तो अब हम लोग ध्यान देंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, उसी पर बिठाएंगे। तो पहले चाल, तो चाल कितना 60 माइनस 40 घटाएंगे। आप लोग को मालूम है कि क्यों हम घटाते हैं, ठीक है। 5/18 से गुना क्यों करते हैं तो पता है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो शुरू से वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, समझ में जरूर आएगा। और ये कह रहा है कि पटरी पर जा रही है तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी गाड़ी वाली में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज रफ्तार वाली गाड़ी की लंबाई पता करना है, तो तेज गाड़ी वाली रफ्तार ले लेंगे, ठीक है। मान लेंगे x और 18 सेकंड में। तो चलिए 18 से 18 कट जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, घटेगा। तो 60 में से 40 घटेगा तो 20 आएगा, और 20 गुना 5, इधर क्या बचेगा x। कहने का मतलब है कि 100 मीटर जो आएगा हम लोग को आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 मीटर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई जो है ना वो कितना हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। तो आप लोग इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, एक इसके बाद हम बताएं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 80 किलोमीटर पर घंटा के चाल से और 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल तो घटेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी चाल हम लोग घटाते हैं तो 80 माइनस 30, ठीक है। और 5/18 से गुना क्यों करते हैं ये तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। और चाल बराबर क्या होगा, चाल तो हो गया दूरी बटा समय, तो दूरी मान लीजिए क्या x मान लेते हैं। तेज रफ्तार वाली गाड़ी की दूरी x है, माने जो गाड़ी की जो पार करेगी अपने ही ना, जो गाड़ी होगी वो अपना ही ना दूरी पार करेगी, तो उसको 36 सेकंड में पार करती है। तो कटा दीजिए दोस्तों, तो 18 दूनी 36, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कितना, यहाँ पर 80 में से यह 50 है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है 50 है, 50 किलोमीटर पर घंटा या 50 है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो 80 में से 50 गया तो 30 बचेगा, ठीक है। और 30 गुना 5 और 30 से गुना हो जाएगा, तो 2 भी इधर से गुना हो जाएगा, इधर बचेगा x, ठीक है। ऐसे गुना होगा, यहाँ जो बचेगा इसमें या फिर ऐसे, ठीक है। तो 30 5 150 और 150 दूनी 300, यानी 300 मीटर हम लोग का आंसर होगा। यानी गाड़ी जो तेज गाड़ी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 300 मीटर है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला नेक्स्ट की ओर चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा तथा 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ये निकालना है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी सेम उसी तरह बनेगा। तो एक समान चाल से एक पटरी पर जा रही है तो चाल तो घटेगा दोस्तों,
तो चलिए चाल घटाते हैं हम लोग। तो 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है, यहाँ पे 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है। और 5/18 होता है, पता है आप लोग को, होता है ना, बराबर। चलिए और ये जो तेज गाड़ी की जो लंबाई है मान लीजिए x मान लेते हैं, और इसको 9 सेकंड में पार कर दिए। तो चलिए गुना कीजिए, कटाइए इसको, 9 दूनी 18, नीचे नीचे दोस्तों कट जाएगा, पता है आप लोगों को। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पाएगा 50 गुना 5/2 बराबर, इधर x बचेगा, इधर 1, यही ना। इसको कटा दीजिए 25, तो गुना करेंगे तो 25 पाँचे कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोनों में गुना करेंगे तो 25 पाँचे 125 बराबर क्या जाएगा x, ठीक है। यानी 125 मीटर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर चल रही है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है और एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दोनों का दूरी बटा जो समय होता है ना, वो बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो किस तरह बराबर करेंगे, तो मान लीजिए एक रेलगाड़ी एक खंबे को, तो रेलगाड़ी जो खंबा को पार कर रही है उसकी लंबाई मान लीजिए x है, और उसको 20 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। और एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं, और वो 30 सेकंड में पार कर रही है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको सामने सामने कटा सकते हैं, ठीक है, और गुना कीजिए तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा इस तरह गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा बराबर 100 में 200 से 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, अब प्लस 2 में फिर गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और 2x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, उधर से जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना दोस्तों, बोलिए, और बराबर 200 बचेगा, ठीक है। चलिए अब कितना बचेगा x, यानी x बराबर कितना बचेगा 200, यानी 200 मीटर जो हम लोग का आया ना, वो हम लोग का क्या हो गया, ये आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने बताया। तो चाल लिख देंगे दूरी बटा समय, यानी दूरी मान लेंगे क्या x मान लेंगे, और इसको 30 सेकंड में पार कर रही है तो 30 सेकंड माने, यानी क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी किसको मानेंगे, आखिर जो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई है उसी को न दूरी मानेंगे, क्योंकि वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी ना। चलिए यहाँ पे जो आगे है वो 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x, ठीक है, इसको 40 सेकंड में पार कर रही है। तो चलिए इसको हल करेंगे, सामने सामने कटा देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा ना बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 600 प्लस फिर 3 में तो 3x, ठीक है, और फिर 4x, फिर इधर आएगा तो ये 3x बराबर 600, ठीक है। तो चलिए अब बचेगा x बराबर 600, तो 600 मीटर जो होगा ना वो हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 40 सेकंड में पार करती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये निकालना है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। तो चलिए मानते हैं क्या x मान लेते हैं, और ये चाल बराबर दूरी बटा समय मान लेते हैं, 40 सेकंड दिया है, और 200 मीटर लंबा क्या है, और x मान लेते हैं इसका लंबाई ट्रेन की,
और 60 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, चलिए कटाइए 1 शून्य से 1 शून्य और इसको कटा दीजिए। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3x बराबर 2 दूनी 4 और प्लस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इधर आएगा तो आएगा तो क्या हो जाएगा? आएगा तो 3x माइनस 2x बराबर 400। ठीक है, अब आएगा कितना? x बराबर 400। तो जो 400 आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये 39 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेल गाड़ी को एक विपरीत दिशा से आ रही 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें तो ये 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तो दिया हुआ है, गति से जा रही है, और 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी किस चाल से आ रही है तो पता नहीं है। पता है दोस्तों? नहीं ना। तो इसमें ये दोस्तों ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें डिजिट जो है स्पष्ट रूप से तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।